बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके साथ में हॉनेस्ट यूट्यूबर टैग। तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस किए थे, तो ऑनेस्ट जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए थे होगा मतलब मुझे घर चाहिए। अरे यार सुषमा, हाँ मुझे मेरे सेट पे छत चाहिए, तो वन डे मिलता है, कितना पेमेंट मिलता है, स्पॉन्सरशिप, ऑल अबाउट मतलब मनी मनी मनी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी मैं आज। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगी, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज से कर रहे हैं वेट, जल्दी से जाकर चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आए थे, जो भी है मैंने सारे लिख लिए हैं एंड मैं एक करके आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछने के लिए। और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रिगार्डिंग टू ऑनेस्ट यूट्यूबर टैग नहीं है, मेरे मतलब मैं मेरे बारे में, मुझे पर्सनल कि आप जॉब क्या चाहते हो एंड व्हाट्स योर फ्यूचर ड्रीम्स एंड ड्रीम डेस्टिनेशन समथिंग ऐसे। तो मैं उन सारे सवालों का भी साथ इनको इंक्लूड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। एंड तो सबसे पहले मुझसे पूछा है, दी आपको पेड स्पॉन्सरशिप मिलती है क्या? डियर, मैं आपको जैसे वैसे तो पता लग जाता है कि किसके चैनल पे पेड स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है। तो मैं जितने भी आप लोगों को अभी तक मेरे वीडियोस में दिखाया है वो कोई भी मुझे पेड नहीं मिलता है। ये सब मैं खुद के पैसों से या फिर जो मेरे घर में अवेलेबल होती है या फिर मेरा हैबिट है कि मैं जो भी चीज़ें लेके आती हूँ उनका मैं आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया हो सके। बिकॉज जब भी मैं कोई भी चीज़ ले जाती हूँ तो मैं भी एक बार रिव्यू देखती है। जैसे कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है, स्कूल में कोई एडमिशन लेता है, तो कौन सा कॉलेज कौन सा स्कूल अच्छा है उस पे बेसिस पे लेते हैं कि हाँ कि ये अच्छा है कि नहीं है, उसका एनवायरनमेंट देखा जाता है। इसी तरह से यदि मैं कोई प्रोडक्ट लेती हूँ पहले मैं उसको खुद पे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के सामने उसका रिव्यू देती हूँ। तो रही बात पेड स्पॉन्सरशिप की, तो मुझे अभी तक कोई भी पेड स्पॉन्सरशिप यूट्यूब से नहीं मिला है। एंड तो मुझे अभी तक YouTube से 0 स्पॉन्सरशिप मिली है एंड मैं वर्क कर रही हूँ। यदि आप लोग सपोर्ट दें तो एक दिन मुझे भी स्पॉन्सरशिप ज़रूर मिलेगी। एंड जिस दिन मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप मिलेगी देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पेड स्पॉन्सरशिप मुझे मिल चुकी है। तो आपका आंसर है नहीं, मुझे अभी तक कोई भी पेड स्पॉन्सरशिप यूट्यूब पे नहीं मिली है। और रही बात इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मेरी जैसे कम्युनिकेशन होती रहती है, तो मेरी ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं चार्जेस जो लेती हूँ या फिर जो भी होता है, तो मैंने मेरे एक दो लोगों से बात हुई है। लेकिन एक्चुअली क्या है, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा फेक स्पॉन्सरशिप चल रही है। बिकॉज मैं कम फॉलोवर्स हैं, तो हम लोगों को लगता है कि बिकॉज हम लोग यहाँ पे सब अर्न करने के लिए आए, इन एंड ऑफ द ये होता है कि हाँ यदि खुद को तो हम लोगों को प्रमोट भी करना है, खुद को हमको आगे बढ़ाना है, तो मोटिवेट करना या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना ये हम पे डिपेंड करता है। तो यस, मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे भी जस्ट एक से बात हुई थी एंड पेमेंट चार्जेस भी बहुत कम था, ओनली 150 रुपीज़ लिया था, मतलब बोला था मैंने। बट कुछ इशू की वजह से वो स्पॉन्सरशिप मैंने इंस्टाग्राम पे भी कैंसिल कर दी एंड मैंने कोई आगे इसके बारे में बात नहीं की। तो हाँ कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऑफर्स आते रहते हैं, बट अभी तक मैंने कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। मैं बोल रही हूँ कि जो चीज़ें होती है, जैसे निविया क्रीम मेरे पास ऑलरेडी है, ऑयल में बालों में लगाती हूँ, बालों में शैम्पू में इतने सालों से कर रही हूँ, तो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों को उन्हीं का ही रिव्यू देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि मुझे अभी तक यूट्यूब पे 0 स्पॉन्सरशिप मिली है एंड आई विश कि एक दिन मुझे स्पॉन्सरशिप जरूर मिलेगी, और जिस दिन मिलेगी उस दिन मैं पहले ट्राई करूँगी, उसके बाद आप लोगों को रिव्यू देने वाली हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर ड्रीम डेस्टिनेशन। मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन, देखो मैं लाइफ में जब भी कुछ चीज़ डिसाइड करती हूँ ना वो कभी होता ही नहीं है।
तो मैंने ना सोचना छोड़ दिया। एंड रही बात ड्रीम डेस्टिनेशन, तो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन तो कुछ भी नहीं है, बट मेरे को मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए मतलब होता है कि मुझे कहीं घूमना है। तो देखो मैं घूमने वैसे ऐसा हूँ कि मैं यदि बगल वाले पार्क में भी घूम के आता हूँ तो मैं हैप्पी होती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यदि मुझे यहाँ से 2-3 किलोमीटर यदि 100-200 किलोमीटर भी लेके घूम के आ जाऊंगी तो आई एम हैप्पी। ऐसा नहीं है मुझे इंडिया के बाहर जाना है, मुझे कहीं और घूमना है। तो फिलहाल मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी हो जाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये चीज़ मिलेगा तो मैं हैप्पी हूँ। एंड तो इन शॉर्ट कि मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन ये है कि जिसके साथ मुझे जब भी जाऊँ तो प्लीज़ मतलब ऐसा हो कि फैमिली के साथ जाऊँ एंड इंजॉय कर सके। एंड और तो क्या है, बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। एंड मेरे बाल मुझे परेशान कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में कि मुझे अभी तक मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इन शॉर्ट मेरे को ड्रीम डेस्टिनेशन मतलब घूमना है, लेकिन अकेली नहीं एंड फैमिली के साथ। एंड ताकि मुझे अकेले बिकॉज मुझे डर लगता है इन शॉर्ट मुझे रियल में डर लगता है, तो इस वजह से तो मुझे घूमना है। लेकिन अकेले तो मैं आसपास घूम लेती हूँ, जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ तो ईजिली घूम लेते हैं। बट बात की जाए ड्रीम डेस्टिनेशन तो सच्ची तो कभी सोचा ही नहीं, बिकॉज लाइफ में इतना कुछ फेस कर लिया ना, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ जाना है। लगता है कि कहीं भी जाऊँ ना यार, मतलब जैसे यहाँ से मैं 200 किलोमीटर भी जा रही हूँ या फिर 100 किलोमीटर भी जा रही हूँ तो किचकिच नहीं होनी चाहिए एंड सब कुछ ठीक होना चाहिए। लाइफ में ठीक होगा तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे पड़ोस से बगल में आप कहीं भी घूमने चले जाओ तो अच्छा लगता है बस, ठीक है। और तो फिर फिलहाल मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन कुछ नहीं है। और रही बात ड्रीम, तो मुझे घर चाहिए, वो क्यों चाहिए वो बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ मुझे घर चाहिए और मैं डेस्परेट हूँ कि मुझे खुद के लिए घर खरीदना है और एक दिन ज़रूर होगा मतलब मुझे घर चाहिए। अरे यार सुषमा, हाँ मुझे मेरे सर पे छत चाहिए, तो वन डे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दी आपकी अर्निंग कैसे होती है। डियर मेरी अर्निंग कुछ नहीं होती है, मैं बहुत मतलब का दो कई मतलब मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है, बट रिसेंटली आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड मैंने कॉलेज में ही पढ़ाया हुआ, बट मैं फिलहाल कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। इसलिए आपको हर दिन वीडियो देखने को मिल जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं फिल्म करती हूँ, धीरे धीरे एडिट कर लेती हूँ, इस वजह से। तो फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई अर्निंग नहीं है, इसलिए आप लोगों को रिव्यू नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं। और जितना भी वजह से सेविंग वगैरह होती है तो उस वजह से तो जितना भी होता है। एंड देखो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मुझे पता था कि चीज़ें की तो जो चीज़ें मेरे पास थी मैंने उसी से स्टार्ट किया। जैसे मेरे पास कपड़े थे तो मैंने कुर्तियाँ दिखा दी। एंड ऐसा होता है यदि मेरी सिस्टर कुछ कपड़े लाती तो पहले मैं कहती हूँ मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ फिर तुम पहन लेना, या फिर मेरी ऐसा था कि जैसे कोई पड़ोसी भी लाती मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ कि मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ। क्योंकि होता है कि चीज़ मैं नहीं मतलब मैं कहाँ से लेके आऊँ इतना पैसा, समझ रहे हो। यदि यूट्यूब पे रिव्यू करना होगा या तो मैं मार्केट दिखा देती हूँ, तो मेरे पास इतना बजट नहीं होता है, मेरे पास सच में इतना बजट नहीं है कि मैं हर बार अपने पैसों का ला सकूँ। तो मेरा मोस्ट ऑफ ये होता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं चीज़ों को आपको रिव्यू कर देती हूँ। जैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मेरी फ्रेंड लेके आई तो मैं उसके घर चली गई तो फिर मैंने उसका रिव्यू दे दिया एंड ऐसा रिव्यू कर देती हूँ। जैसे कोई कपड़े लेके आया तो मैं उनको बोल देती हूँ आंटी पहले मैं दिखा देती हूँ, उसको दिखा देती हूँ एंड उसके बाद पहन लेना। तो ऐसा होता है। तो मोस्ट ऑफ ये होता है कि मैं मेरा जो भी रिव्यूज होते हैं कुछ तो आपको देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन मेरा ही होता है कि मैं मेरी सिस्टर या मेरी मम्मी या फिर ऐसे कपड़ों को एंड कोई भी कॉस्मेटिक कोई लेके आता है, मेरी फ्रेंड वगैरह लेके आती है तो मैं आपने देखा होगा तो मैं उनके आइटम्स वो लेके आती है तो वो ऐसा होता है कि वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो उनके रिव्यू में आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड क्योंकि बिकॉज वो भी अप्लाई कर रही है उस चीज़ को, तो आप लोगों को भी थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हाँ यदि वो सच में काम कर रहा है तो ही मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हालांकि हाँ जैसे कपड़ा वगैरह होता है तो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। लेकिन हाँ मैं बाय बहुत ही रेयर करती हूँ, बहुत ही रेयर। आप समझ रहे हो, मैं बहुत कम रेयर करती हूँ। मतलब जैसा होता है कि मेरे को जो चीज़ सच में जरूरत है मैं उसी चीज़ को बाय करती हूँ। अदरवाइज जितने भी आप लोग कॉल होते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि मैं कोई और होता है तो फिर किसी और के थ्रू मैं उन चीज़ों को ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने बोला ना कि जिसके घर में भी कोई चीज़ जैसे आसपास में लोगों में आया, जैसे मैं आता तो मैं चीज़ों को पहले उन्होंने रिव्यू कर देती हूँ, उसके बाद उनको दे देती हूँ।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बोली ना मेरे पास अभी अर्निंग का सोर्स 0 है, तो नो अर्निंग, इसलिए आप लोगों को इस टाइम रिव्यू के भी नहीं मिल पा रहे। क्योंकि और जैसे मैं कुर्ता भी एक भी लेके आऊंगी, जैसे मैंने ईशो से कुर्ती ली थी फर्स्ट टाइम, मैंने आपको रिव्यू भी दिया था, एंड और भी प्रोडक्ट, क्योंकि इसके लिए बाय करना पड़ता है यार। आप मेरी अर्निंग तो है ही नहीं, तो मैं आपको बाय कैसे करके मतलब खरीद के कैसे दिखा दूँ, मतलब समझ रहे बात को। तो अर्निंग 0 है, तो इस वजह से ये है कि मैं, हाँ देखिए जब भी मैं कोई रिव्यू देती हूँ तो वो आपको ऑनेस्ट देती हूँ एंड ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी कपड़ा यदि अनकंफर्टेबल लगता है, जरूर मैंने आपसे लोगों से ये भी कई बार बोला है कि स्किन केयर जरूरी नहीं है हर किसी के प्रोडक्ट पे जाए, आपकी स्किन पे जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली बात की जाए तो मैं ये बोलूँगी मेरी यूट्यूब की अर्निंग, एंड आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो फिलहाल तो जॉब नहीं है, जिस दिन होगा जरूर बताऊंगी। फिलहाल तो मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ इस वजह से, तो जी आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड कुछ क्वेश्चंस तो आज मतलब ऐसे थे, बहुत ऐसे थे कि मेरे बारे में जानना है, तो मैंने आपको आई थिंक बना रखा है कि मैं हूँ माई सेल्फ जिस्मा सेनवार, मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, एंड मैंने बता चुकी हूँ कि मैंने स्कूल और कॉलेज में भी मैं जॉब कर चुकी हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर। एंड तो आप उस वीडियो को चेकआउट करो मेरे बारे में जानने के लिए, एंड ये सब कुछ बता चुकी हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन, वेयर आई एम लिविंग, एंड और रही बात मैं कब कहाँ पहुँच जाती हूँ मुझे भी नहीं पता होता। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि पैक कर यहाँ से वहाँ जाना है, पैक कर यहाँ से वहाँ जाना है, तो मुझे खुद ही नहीं पता मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाए। फेवरेट यूट्यूबर, देखो ना यूट्यूबर्स तो सभी ने मेहनत की है, तो फेवरेट बोला चाहिए, लेकिन हाँ मैंने साई स्टाइल्स की वीडियोस देखे हुए हैं, सुपर स्टाइल्स की वीडियोस देखे हुए हैं। देखिए एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है, इससे पहले मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम उनका चैनल आई थिंक उन्होंने स्टार्ट 2017 में किया था, तो मैंने बीच में एक्चुअली क्या मेरे पास एक बहुत टाइम तक मोबाइल भी नहीं था, तो मैं यूट्यूब से बिल्कुल कट चुकी हूँ। तो मैं अभी आई हूँ, और अभी एक्चुअली होता है कि मेरा जो डेटा होता है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस को मैं खुद ही देख लूँ, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड मतलब उसको बना के अपलोड करने में 1 GB डेटा, मतलब बना रहे हो फिर को 500 MB का हो जाता है, तो अपलोड करने में मेरा डेटा उड़ जाता है। तो और बाकी मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो इस वजह से मतलब हाँ मैंने सारी स्टाइल्स के देखे हैं, सुपर स्टाइल कॉमन के देखे हैं, एंड हाँ मतलब इनके देखे हुए हैं। एंड ब्लॉग्स में कभी कभी देख लिया कि मुझे ब्लॉग्स में यार झाड़ू पोछा बताइए, मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मतलब हाँ मुझे कुछ चीज़ बहुत लगता है कि यार क्या दिखा रहे हैं, आज मैंने झाड़ू किया, आज मैंने पोछा किया, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया। डेली लाइफ चलो ठीक है थोड़े थोड़े दिन चलती है, लेकिन क्या है लोगों को देखना ही होता है, तो क्या कर सकते हैं, लोगों को पता नहीं क्यों मजा आता है कि दूसरों की किचन में क्या बनना है क्या नहीं, खाना का आई डोंट नो, मतलब मुझे वो चीज़ें सच में इतना पल्ले नहीं पड़ती है, लिटरली बोलो ना। मतलब ठीक है यदि तुम बाहर जा रहे हो, लोगों को वो चीज़ बता रहे हो, तो ठीक है कि ये यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे आप लोगों को इतना आइडिया मिल सकता है, यहाँ पे ये सामान इतने बजट में मिलता है, तो वो चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगती है। बट आज मेरी खिचड़ी हुई है, मैंने बनाया था मंडे टू लंच रूटीन, तो वो ठीक है 1 महीने में चल जाता है यार। अब इसके चक्कर में मैं ब्लॉग के चक्कर में दोपहर में सोना छोड़ दूँ, या फिर मतलब झाड़ू पोछा, मतलब घर के साथ यार ये काम तो हर लेडीज मतलब घर में कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है किसी घर में मेरा की है तो कुछ ना कुछ मतलब कर लेती है। अब लोगों को पता नहीं क्यों देखने में मजा आता है, खैर तो मुझे वो चीज़ें तो। और रही बात ओवर रेटेड की, तो देखो ओवर रेटेड तो मतलब मैं सच्ची बताऊँ ओवर रेटेड में किसी को नहीं बोलती, बिकॉज सबने मेहनत की है यार, ऐसे कैसे बोलते, कल को मैं भी ओवर रेटेड हो सकती हूँ शायद मैं, तो ठीक है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं गोरा होना, काला होना, फिट होना, फिट के लिए तो पता नहीं 10 दिन में चमत्कार हो जाए, बहुत मेहनत लगती है भैया फिट होने में, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 दिन में 50 kg कम हो जाए, 30 kg कम हो जाए, तो मेहनत करनी पड़ती है। एंड आपको मैं बोल रही हूँ हर किसी की बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पे। एंड यार मुझे नहीं लगता कोई भी क्रीम आपको ना गोरा कर सकती है, बिकॉज जो भी आपका स्किन टोन है ना वो गॉड गिफ्टेड है, बट इतना है कि आपकी टैनिंग रिमूव हो सकती है, समझ रहे हो कि आपके चेहरे पे जो कालापन होता है ना, जैसे टैनिंग हो जाती है तो वो आ जाता है, उस टैनिंग को रिमूव कर सकता है, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दिखा रहा है वो रियलिटी, लेकिन आपकी जो वो टैनिंग रिमूव होती है वो आपका रियल दिखा होता है, ठीक है। तो गोरा करने वाली कोई क्रीम नहीं आती, चाहे आप कितना भी फेयर लगो तो लगा लो। तो बेसिकली हाँ घर के चीज़ तो आप यूज़ कर सकते हो, हाँ आपके बालों को थोड़ा थोड़ा धीरे करके रिमूव, देखो जब भी कोई भी आप चीज़ होम रेमेडी वगैरह ट्राई करते हो ना वो धीरे धीरे असर करती है, ऐसा नहीं कि आज मैंने लगाया और आज चमत्कार होता है, समझ रहे हो। इनको मतलब आपको आप अप्लाई करते हो ना तो 2-3 महीने बाद इनके रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं,
समझ रहे हो? हम क्या करते हैं कि आज लगा लिया, आज मैंने खूब बेसन से अपने आप को रगड़ लिया, हाँ मेरे बालों में अब आप उसको अप्लाई तो करो, मतलब वीक में 1-2 बार तो अप्लाई करो, ऐसा थोड़ी हो जाता है। एकदम से जादू मैजिक कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ टैनिंग आपकी जरूर हट जाती है, मैं ये जरूर कहूँगी, बट काले से गोरा बनाने वाली कोई क्रीम नहीं आती है, समझ में आए? और जो स्किन टोन है ना उससे प्यार करो, ठीक है? क्योंकि हर कोई लोग, देखो आप पतले हो तो भी कमेंट करेंगे, आप गोरे हो तो भी लोग कमेंट करेंगे, आप मोटे हो तो भी कमेंट करेंगे, आप जैसे भी हो ना लोग कमेंट करके जाएंगे ही जाएंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट बोला चाहूँगी कि आप जैसे हो ना खुद को वैसे ही पसंद करो, ठीक है? जज ही मत, किसी और को जज करने दो उनको, ठीक है? बिकॉज लोगों को तो हर चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो खुद को जैसे हो वैसे रखो। और उसके बाद में बोला था कि आप ये सारी चीज़ें जो भी मैं रिव्यू करती हूँ कहाँ कैसे क्या है, देखो मैंने आपसे बोल रखा है कि मैंने जब इस चैनल स्टार्ट किया था, मेरी यूट्यूब जर्नी या फिर जैसे भी मैं बात करूँ, तो ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। मेरा एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम हुई थी, मैंने बीच में बंद कर दिया एंड सडनली आई स्टार्ट माई न्यू चैनल एंड मैं इसको रुकने वाली नहीं हूँ पर, और क्या आप लोगों के साथ हूँ, 2017 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी एंड कहते हैं ना जब आप ऊपर चढ़ते तो पकड़ के नीचे खींच देते। खैर उस टाइम होती तो आज मेरे पास मुझे ऐसे मतलब पैसों की किल्लत वगैरह नहीं होती, मुझे सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है और तो क्या। और भी तरीके ऐसे इंडिपेंडेंट करो, स्टडी करो, जॉब करो और बहुत सी चीज़ें यार, खैर जो भी है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो मतलब हाँ ये है कि मैंने चीज़ें बहुत कम लेती हूँ। मेरे को ये है कि मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, तो मैंने कहा ना कि यदि मेरी पड़ोस वाली आंटी भी कुर्ता लेके आई है तो मैं उनको बोलती मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो मतलब मेरे को ऐसे है कि मेरे को लोग कोऑपरेटिव मिले हैं कि वो लोग दिखा देती हूँ एंड नो प्रॉब्लम होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को भी एंड वो उनको पता है कि अच्छा कर रही है, तो मुझे लाइफ में मोटिवेट करने वाले भी लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ अपने गिरा देते हैं लेकिन कुछ दूसरे लोग भी उठा देते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कि अब तो बेसिकली आपको पास मनी होना चाहिए, नहीं आपके घर पास जो, और घर पे मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी ऑलरेडी यार, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरे पास मेरे साथ ये ऐसा है कि मैं चीज़ों को संभाल के रखती हूँ। मेरे पास बचपन के कपड़े आज भी है, मेरे पास बचपन का मेकअप वगैरह, मेरे पास जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो आज भी मेरे पास है, तो उनको दिखाना, धीरे धीरे चीज़ों को दिखाना एंड थोड़ा बहुत अपने जो भी आप अप्लाई करते हो फेस पे वो दिखाना तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो इतना काम झाम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती कि इतना पैसा खरीदो या फिर और आप नॉर्मल किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, बट इतना है कि आप खुद को कंटिन्यू रखो, एक डेट फिक्स कर लो, शाम को डालना है, ये जो भी आपको डालना है जब भी आप ये देखते हैं उस हिसाब से डालना स्टार्ट करो। और पर मैं खैर इस बारे में मैं बोल भी नहीं सकती बिकॉज मेरा खुद का चैनल इतना ग्रोथ नहीं हुआ है 1.5 साल में, तो नो कमेंट्स कि कैसे ऊपर जाया जाए, कैसे ग्रोथ करे, देखते हैं। लेकिन मेहनत सभी करते हैं, लिटरली बोल रही हूँ, बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग को पता नहीं लगता लेकिन लिटरली हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। और भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं, क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ किसी ने पूछा था कि मेरा ड्रीम क्या है, यार मेरा ड्रीम मैंने आपको बताया ना, मेरे को ड्रीम तो देखो ऐसा है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, या फिर हर इंसान को होता है कि कोई चीज़ मिल जाती है फिर उसका लगता है कि दूसरी चीज़ ये मिल जाए वो हो जाए। तो ड्रीम तो हमेशा देखते रहना चाहिए, उनको तो कभी तोड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे आज मैंने ड्रीम देख लिया उसको पूरा करने लग जाओ, फिर उसका दूसरा ड्रीम देखना स्टार्ट करो, तो पहला ड्रीम ही कम। मेरा ड्रीम है कि मेरे खुद का घर चाहिए, होम हाउस, ठीक है। और मुझे लगता है लड़कियों के पास घर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है खुद का। फिलहाल यही चाहिए एंड होना भी चाहिए। और बात की जाए और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो लिख दो जल्दी से कमेंट बॉक्स तो खुला पड़ा है। एंड देखो मैंने जो ही बोला ना दिल से बोला, मैं सोच समझ के, मतलब ऐसा नहीं कि बोल दिया तो बोल दिया। नेगेटिव कमेंट्स है ये क्या है नहीं, आई डोंट केयर। देखो मैंने बोल दिया बिकॉज सबको हक होता है, ठीक है। और गर्ल्स सबसे पहले मैं बात करूँ ना, गर्ल्स खुद को मोटिवेट करो, ठीक है। एंड आप कर सकते हो, आप में बहुत सी कैपेबिलिटीज़ है यार, आपको पता है इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, तो फिर आपको किसी पे खुद पे ट्रस्ट करो एंड बस पॉजिटिविटी की तरफ जाओ और लाइफ में करो। लाइफ में आप जॉब के लिए मेहनत करो, इंडिपेंडेंट बनो एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिपेंडेंट बनो, वो बहुत ज़रूरी है। एंड बात की जाए तो जो चीज़ यदि आप लोगों को लगता है यूट्यूब पे ना, आप यूट्यूब पे आइए, मेहनत कीजिए, लेकिन ऐसे टॉपिक पे आइए जो आप सच में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दूसरों को देख देख के आ गए, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, समझ रहे हो।